नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। 5 मंत्री खबर है कि इस दौरान मंत्री पद की शपथ लेंगे। कई ऐसे कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कई विधायकों को अभी होल्ड पर रखा गया है, लेकिन पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम शुमार है उन विधायकों में जो आज राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कई सिंधिया खेमे के भी विधायकों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन आज होना है। 12 बजे राजभवन में राज्यपाल 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कोरोना संक्रमण के इन हालातों से निपटने के लिए जरूरी है कि शिवराज सिंह चौहान को सहयोग देने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, ताकि मंत्री भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर उनका हाथ बटा सकें। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। रिजवान जी, क्या कहेंगे? 5 विधायकों को पहली उसमें जो कहना चाहिए मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। सिंधिया खेमी के भी कुछ विधायक इसमें शामिल हैं, क्या कहेंगे? का मंत्रिमंडल गठित नहीं हुआ था, लगातार निशाने पर भी लिया जाता रहा है। इसकी वजह से बीजेपी और उनकी सरकार को कोरोना का गंभीर संकट है। ऐसे समय में बिना मंत्रिमंडल के काम करना एक बड़ी चुनौती थी, और जिस तरह से अकेले शिवराज सिंह चौहान ये सारे काम संभाल रहे थे, इसलिए बार बार आवाजें उठ रही थी, बार बार अंदर और बाहर दोनों तरफ से आवाजें उठ रही थी कि विपक्ष भी इस पर लगातार घेर रहा था सरकार को। मीडिया में भी बड़ी सुर्खियां थी कि मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है बिना मंत्रिमंडल के किसी मुख्यमंत्री के काम करने का। और अंततः ये निर्णय हुआ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ देर पहले महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है। अपने मंत्रिमंडलों की सूची भी, मंत्रिमंडल में जो सदस्य शपथ लेने वाले उनकी सूची भी सौंपी है। बहुत सादे समारोह में और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 5 मंत्रियों को शपथ लेना है जी। और जो नाम है उसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, कमल पटेल और सिंधिया खेमे का जैसा आप जिक्र कर रहे थे जी, उससे तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत, इन लोगों के नाम हैं। कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के जो और जिनका अहम भूमिका रही है सरकार को अपदस्थ करने में पीछे कमलनाथ सरकार को, अभी उन्हें मौका नहीं मिला। जिसमें से एक नाम अगर हम गोविंद सिंह राजपूत का जिक्र करें तो एक नाम वहीं भूपेंद्र सिंह का भी आता है, वहीं सागर से, जिनकी अहम भूमिका रही है। वो वही इस्तीफा लेके आए थे सारे विधायकों के और शिवराज सिंह के बहुत निकट माने जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हाईकमान की पसंद का ध्यान ज्यादा दिया गया है और सभी में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जाहिर है इस पूरे मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता होंगे जी फिलहाल, और उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ऐसे समय में वो हमेशा संकट मोचक की भूमिका में भी रहे हैं जी। दूसरे खेमों में सेंध लगाना दूसरी दलों में और इस तरह की चीजें, और ऐसे समय में अभूतपूर्व जो उनकी संगठन क्षमता है जी वो काम आई है और हाईकमान की पसंद है। वो उनका मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उनका नाम काफी चर्चित था। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उनका नाम काफी चर्चित था, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी उनका नाम काफी चर्चित था जी। अंततः सरकार जब बनी है तो उनका कद सबसे अधिक बढ़ा है, ये कहा जा सकता है जी।
और पुराने जो साथी हैं शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के, जी, उनमें नरोत्तम मिश्रा ही एक ऐसे हैं जो लंबे समय तक स्थायी रूप से उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं। और वहीं अगर हम मीना सिंह की बात करें, सुश्री मीना सिंह की, तो वो उमा भारती मंत्रिमंडल में सदस्य रही हैं जी, और मंत्री रही हैं, और बाद में किन्हीं कारणों से उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन वो लगातार जीतती आई हैं। उमरिया जिले से वो विधायक हैं और उनका लगातार जीतना, दूसरा आदिवासी वर्ग से हैं, वो बीजेपी की पुरानी और विश्वसनीय नेता हैं और इस बार भी अच्छे अंतरों से वो चुनाव जीती हैं वहां से, तो उन्हें मौका मिला है। इसके साथ दो, जैसे तुलसी सिलावट और हम उनका जिक्र करें जी, गोविंद सिंह राजपूत का, तो ये सिंधिया खेमे के वो लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं सिंधिया के लिए। तुलसी सिलावट उनके पिता के जमाने के साथी हैं, गोविंद सिंह राजपूत भी उनके पिता के जमाने के साथी हैं, और अंततः एक बार ये अटकलों को विराम लग रहा है। सिंधिया लगातार ये प्रयास करते रहे, ऐसी अटकलें लगाई जाती रही कि वो पहले अमित शाह से मिले, फिर जेपी नड्डा से मिले, और वो लगातार ये कहते रहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो उनके सारे साथियों को लिया जाना चाहिए और इसके अलावा भी जो और लोग हैं उन्हें भी लिया जाना चाहिए। तकरीबन 10 लोग सिंधिया खेमे से मंत्री बनाए जाने हैं, इस तरह की चर्चा लगातार होती रही है। और वहीं बीजेपी से भी कई कद्दावर लोग नेता जो है, जैसे गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो इस मंत्रिमंडल में नहीं है। ये पहली बार ऐसा होगा कि जब जब बीजेपी की सरकार बनी हो और गोपाल भार्गव मंत्री नहीं रहे हो। वो एक बड़े नेता हैं और वो लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले नेता हैं, लेकिन वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। अविनाश, कमल पटेल का अगर हम जिक्र करें तो पीछे वो चुनाव हार गए थे, अपने पुत्र के कारण वो काफी विवादों में भी आए थे जी, लेकिन इस बार वो फिर चुनाव जीते हैं। बीच में शिवराज सिंह चौहान और उनके रिश्तों को लेकर बहुत तरह की अटकलें, मीडिया में बहुत सी सुर्खियां बनी रही हैं जी। कमल पटेल भी एक ओबीसी नेता है और लगातार वो अपने सुर्खियों में रहे अपनी चीजों को लेकर कई तरह से। बीच में तो सरकार को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे जब वो विधायक नहीं थे जी, शिवराज सिंह चौहान के पिछली सरकार के दौर में जी। तो अब वो उन्हें भी मौका मिल रहा है और पहले भी वो राजस्व मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में जी। और जब वो मंत्री थे तो उनकी काफी मध्य प्रदेश सरकार में काफी टूटी बोलती थी जी। तो अब ऐसे दिग्गजों के बीच इस बार मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और वो सभी दिग्गज हैं और 5 हैं और ये 5 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। शिवराज चौहान की नई टीम है। अब देखिए आने वाले वक्त में उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, चुनौतियां भी उसके सामने बहुत हैं जी। और किस तरह से समन्वय बनाकर और बाकी लोगों के जिन्हें मौका नहीं मिला है उनकी क्या सोच है इन सारी चीजों को लेकर, इन सब चीजों पर चर्चाएं और अटकलें लगातार जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है और यही जिस दिन से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तब से ये बनी हुई है। पहले कमलनाथ सरकार इस संकट से जूझ रही थी जी। अब जाहिर है शिवराज सिंह चौहान के सामने भी ये चुनौतियां जी। रिजवान जी, एक बात जो जहन में आती है कि इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जो है जिस तरह से कोरोना संकट गहराया हुआ है उसमें जरूरत महसूस की ही जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। शिवराज सिंह चौहान जो अकेले पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे में उनको भी कुछ हैंड्स मिले, लेकिन सिर्फ 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। यदि कुछ और भी संख्या यदि बढ़ाई जाती तो कुछ और लोगों को मौके मिलते और ये जो संकट की घड़ी है इसमें बहुत तत्परता से और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता था, या इसके पीछे कोई राजनीति है, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, एक चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के सामने जी। और ऐसे समय में उन्हें सबको साथ में लेके चलना है, सबको विश्वास जताना है जी। सबको विश्वास जताना है कि वो किस तरह से
आप सबको साथ में लेके चल सकते हैं और कैसे काम करना है, उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। इसलिए कोरोना का संकट जो है वो एक बड़ा संकट है। मध्य प्रदेश के कई जिले बहुत सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। भोपाल, राजधानी भोपाल का अगर हम जिक्र करें, इंदौर का जिक्र करें, आज भी इंदौर से एक दुखद घटना, आज दुखद सूचना आई है कि एक और जो थाना प्रभारी हैं, बिल्कुल उज्जैन से, जी उज्जैन के हैं, वो भी इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गया है। वो भी कोरोना के इस संक्रमण काल और संकट में वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे और वो संक्रमित हो गए इसी उसमें, तो उनकी भी आज निधन हो गया है। तो ये इस तरह की चुनौतियां हैं। मेडिकल जो टीम के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर इससे संक्रमित हुए हैं जी, और बहुत सी चुनौतियों के बीच जी शिवराज सिंह चौहान को अब उन सारे लोगों को, उन 22 लोगों से क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या कहा था, कैसा कैसा कहा था, इसलिए कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया है। वो इसमें से ज्यादातर सिंधिया खेमे के हैं, लेकिन जैसे बिसाहू लाल सिंह, मीना सिंह को वहां मौका मिला, लेकिन बिसाहू लाल सिंह को मौका नहीं मिला है। वो आदिवासी और कद्दावर आदिवासी नेता है, कांग्रेस में इसके बड़े लंबे समय तक रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और बिसाहू लाल सिंह ने सबको चौंका दिया था, इसलिए कि वो सिंधिया खेमे के नहीं है, दिग्विजय सिंह खेमे के थे जी। तो वो अचानक बीजेपी में चले गए, उन्हें इस बार मौका नहीं मिला, इसलिए कि वो असंतुष्टि इसी बात से थे कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। ग्वालियर चंबल समाज में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने हैं, सिंधिया खेमे के ही ज्यादातर लोग हैं, चुनाव लड़ने हैं, लेकिन वहां भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही एक अकेले नेता है उधर से जिन्हें मंत्री बनाया गया है जी। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने, और वो अपने उन सारे साथियों को समझाकर कैसे रख पाएंगे, इसलिए कि उनमें बहुत ढेर सारे लोगों की भूमिका बहुत अहम है। भूपेंद्र सिंह की भूमिका बहुत अहम है, संजय पाठक की भूमिका बहुत अहम थी। संजय पाठक को सबसे अधिक निशाने पर लिया गया है, संजय पाठक को लगातार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हुई, उनके रिजॉर्ट को गिराया गया, और भी कई जगह नोटिस दिए गए, लगातार उनकी खदानें बंद कर दी गई। ऐसे समय में संजय पाठक भी इस मंत्रिमंडल में नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जी, और वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज्यादातर जो निकट लोग हैं जी, जो बहुत ज्यादा निकट है जी, उनमें से कई लोगों को इसमें मौका नहीं मिला है जी। तो अब मौका नहीं मिला है तो जाहिर है सबको समझाए रखना, ऐसे संक्रमण काल में, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जी लगातार काम करना, प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक साधन सुविधाएं पहुंचाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही उन सारे लोगों को जो जिनसे वादे किए गए थे, जिनसे कहा गया था, जिन्हें मौका दिया गया था, जाहिर है क्या क्या वादे किए गए थे वो बेहतर जानते हैं जी। लेकिन इतना तो सच है कि राजनीतिक हलकों में जी ये चर्चा लगातार रही है जी, सिंधिया के साथ या कांग्रेस खेमे से जो 22 लोग बीजेपी में शामिल हुए, उसमें कम से कम 10 लोग मंत्री बनेंगे जी, लेकिन 10 में से 2 ही का मौका मिला है। वो 8 जी जो है, जिसमें से 6 तो मंत्री थे ही जी। अब उन 6 मंत्रियों में से 2 ही लोगों को मौका मिला जी, 4 बाकी वो मंत्री रह गए, पीछे रह गए जी। प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के बहुत निकट, ग्वालियर से प्रभुराम चौधरी जी, और ऐसे जो श्रम मंत्री सबसे मुखर होकर सिंधिया के पक्ष में सबसे पहले बोलने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। तो ऐसे सारे लोगों को मौका अभी नहीं मिला है जी। क्या फॉर्मूला बना है, हाईकमान जाहिर है इससे ज्यादा के लिए तैयार नहीं था जी। शिवराज सिंह चौहान किस तरह का मंत्रिमंडल चाहते हैं या चाहते थे जी। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लगातार उठते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे जी। और इन सब के बीच जी कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण भी होगा, बहुत ही सादा समारोह है। मीडिया से भी अपेक्षा की गई है कि वो वहाँ न पहुंचे, गवर्नर हाउस न पहुंचे, और इसे लिंक वगैरह उपलब्ध कराई जा रही है जनसंपर्क की ओर से जी, और वो हम उसके माध्यम से जी सीधा प्रसारण हम करेंगे सारी तरह की चीजों का जी। लेकिन एक चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के सामने, अंदर और बाहर दोनों तरफ। जी बिल्कुल, अंदर और बाहर दोनों ही तरफ चुनौती है, और देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो किस तरह से इन चुनौतियों से निपटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का जो की बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो वो दिन आ ही गया है। हालांकि आलाकमान के आदेश के मुताबिक सिर्फ अभी 5 मंत्रियों को ही शपथ
दिलाई जानी है, जिनमें से 2 सिंधिया खेमे के मंत्री शामिल किए जाएंगे। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर वो और तफसील से इस बारे में हमें जानकारी देंगे। कोरोना संकट इस वक्त बहुत गहराया हुआ है मध्य प्रदेश में, खासतौर से भोपाल और इंदौर जिले सबसे ज़्यादा इस महामारी से प्रभावित हैं। ऐसे में कई बार सवाल उठ रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं बिना मंत्रिमंडल के किस तरह से इन हालातों से निपट रहे हैं, लिहाजा दबाव था उन पर और कई तरह की जिस तरह की बयानबाजियां की जा रही थी, ऐसे समय में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई बार बातें कही जा रही थी विपक्ष की ओर से। लिहाजा आलाकमान के निर्देश पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। 5 मंत्री जो हैं, 5 विधायक, वो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे, मंत्री की पद की शपथ लेंगे 12 बजे राजभवन में एक सादे समारोह में। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या लगता है कि ये जो इतनी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में इस वक्त है, उससे निपटना, और दूसरा अंदरूनी चुनौती, जैसा कि अभी हम हमारे ग्रुप एडिटर रजवान अहमद सिद्दीकी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि 2 तरह की चुनौतियों से अब शिवराज सिंह चौहान को निपटना पड़ेगा। पहली तो कोरोना संकट है और दूसरा कि किस तरह से इस संकट से निजात पाई जाए, हर व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति तक राहत सामग्री, ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए, ढांढस बंधाया जाए उन्हें। और दूसरी चुनौती उनके ही साथियों की है। 22 विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का जिन्होंने दामन थामा, उसमें से 6 तो मंत्री ही हैं। 2 मंत्रियों को मौका मिल रहा है और कई ऐसे कद्दावर मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान के, उन्हें इस वक्त मौका नहीं दिया गया। किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अविनाश जी आप बात कर रहे हैं, या जो ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब जो कह रहे थे, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो लड़ाई है 2 स्तरों पर है। एक तो सबसे पहले जो लड़ाई है, जो अहम लड़ाई है, वो कोरोना की लड़ाई है कि कैसे जो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको कैसे कहीं नियंत्रित किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 28 दिनों से हम देखें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ये किला फतह करते नजर आ रहे थे। लगातार दिन रात उन्होंने एक करके कहीं ना कहीं इस स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन संकट बड़ा है, मामला बड़ा है, महामारी बड़ी है, ऐसे में एक टीम बहुत जरूरी है उनके साथ में। और जो छोटा मंत्रिमंडल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि 5 लोगों को आज शपथ दिलाई जाएगी, 5 विधायकों को आज मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें नरोत्तम मिश्रा संकट मोचक कहे जाते हैं, और ऑपरेशन लोटस में बड़ी भूमिका नरोत्तम मिश्रा की रही है। जिस तरह से सरकार, कमलनाथ सरकार सत्ता से बाहर गई, उसमें नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही है और मैनेजमेंट का गुरु उन्हें कहा जाता है। उनको आज शपथ दिलाई जाएगी राजभवन में 12 बजे। इसके अलावा जो 4 अन्य जो विधायक हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें 2 सिंधिया खेमे के तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, दोनों कद्दावर नेता हैं। अहम पद इनके पास में था गोविंद सिंह राजपूत के पास, जहां राजस्व परिवहन विभाग था, और वहीं तुलसी सिलावट के पास में स्वास्थ्य विभाग था। इसके अलावा मीना सिंह की हम बात करें, आदिवासी चेहरा है, महिला चेहरा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, बिंद से वो चुनकर आती हैं और एक तेज तर्रार महिला के रूप में उनकी पहचान है, तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो 5 आज मंत्री पद की जो आज शपथ ले रहे हैं, उसमें कमल पटेल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी है, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे 5, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद ऐन वक्त पर 1-2 लोगों को और शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन जो अभी तक खबर है वो यही है कि 5 लोग शपथ दिलाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात यहाँ पर यह है अविनाश जी कि वो ही पद इन लोगों को दिए जाएंगे जो कोरोना की जंग में अभी अहम होंगे। गृह की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, राजस्व की बात करें, ग्रामीण विकास की हम बात करें, ये ऐसे विभाग हैं जिनकी तत्काल जरूरत इस वक्त में है, कोरोना के संकट के वक्त में है।
और यही कारण है कि 12 बजे जिस तरह से सादा समारोह में कोई भीड़ भाड़ वहां नहीं रहेगी, मीडिया को भी अलाउ वहां पर नहीं है, एक सादा समारोह होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन किया जाएगा और इन पांचों या फिर एक आध दो एन वक्त पर कहीं जुड़ते हैं तो उनको पद और गोपनीयता की शपथ वहां दिलाई जाएगी। इसके ठीक बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक बुलाई है, कोरोना को लेकर ये बैठक है और इन पांचों मंत्रियों को या फिर एक दो और इसमें ऐड होते हैं तो इनको सारी जिम्मेदारी एक साथ दे दी जाएगी, यहाँ पर विभागों का बंटवारा भी तत्काल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां हैं और जिस तरह से जिक्र आप कर रहे थे या फिर हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि चुनौतियां बड़ी हैं, दूसरी चुनौती इस तरह से है कि जिस तरह से 22 जो कांग्रेस के विधायक हैं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और कहीं ना कहीं सरकार को गिराने में उनकी अहम भूमिका रही है। जी राजेश जी, हमारे संवाददाता सनी मालवीय ने कमल पटेल जी से बातचीत की है शपथ ग्रहण से पहले, थोड़ा सा उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, आज मिनी कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ उनसे बात सर आपको धन्यवाद। क्या प्राथमिकता है? अभी सबसे पहली प्राथमिकता है कोरोना, ये विश्वव्यापी जो संकट है इसको हम भगाएंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे और 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनके रोजगार की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम कोरोना को हराएंगे और उनके साथ जनता से मिलना काम करके मध्य प्रदेश को विकास की पूरे देश और प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, नहीं कोरोना से हम जीतेंगे और बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था की लॉकडाउन की उसके कारण कोरोना पे हमने कंट्रोल किया और आगे सर आपका लंबा अनुभव है, कौन सा विभाग पसंद है? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी मुख्यमंत्री जिम्मेदारी देंगे उसको ईमानदारी से निभाएंगे। बीजेपी राम भाई भी मंत्री बनने को नहीं, राम भाई नहीं, कांग्रेस और बीजेपी मंत्री, कांग्रेस के लिए पहले देश नहीं, संगठन नहीं, खुद व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश फिर पार्टी और फिर मैं। अगर देश के ऊपर कोई संकट आता है तो मैं मुझे और पार्टी को भी अगर कुर्बान करना पड़ता है हम कर देते हैं देश के लिए, और इसलिए देश के ऊपर अभी संकट है इसलिए सब कुछ न्योछावर और देश के लिए। तो देख सकते हैं सबसे पहला हमारा मोटिव होगा कि देश में कोरोना को हराना है और 12 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ सनी मालवीय, न्यूज़ वन भोपाल। तो राजेश जी, देखा आपने कि कमल पटेल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय ने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद हमारी पार्टी, उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद उन्हें मौका मिला है, कई विवादों से भी इनका नाम जुड़ा रहा, उसके बाद जहां इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता जो गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और भी तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाते रहे हैं, उन्हें इस बार अभी पहले हल्ले में मौका नहीं मिला और कमल पटेल जी को मौका दिया गया है और वो भी कह रहे हैं कि हम जो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें जिम्मेदारी देंगे वो उसे निभाएंगे। क्या कहेंगे इस? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से कमल पटेल जो कह रहे थे कि जो भी जिम्मेदारी उनको शिवराज सिंह चौहान देंगे, सरकार देगी, वो उसको निभाएंगे। जाहिर सी बात है, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और इसी को देखते हुए छोटा मंत्रिमंडल या कहें मिनी जो मंत्रिमंडल है शिवराज कैबिनेट का, वो हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो तमाम सारे जिनके चेहरों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंधिया खेमे के हों या फिर बीजेपी के जो नेता हों, चाहे गोपाल भार्गव की बात करें, भूपेंद्र सिंह हैं, रामपाल हैं, राजेंद्र शुक्ला हैं, चूंकि अभी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं कि यहाँ पर कैसे भी एक छोटा मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाए और अभी विधिवत तरीके से जो पहली प्राथमिकता है प्रदेश की जो सरकार की, जो शिवराज सिंह चौहान की, वो उसको पूरा किया जाए, कोरोना की जो जंग है उसको लड़ा जाए। और फिर जिस तरह से खबर है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो ऐसे में एक बड़ा मंत्रिमंडल हमें देखने को मिलेगा अविनाश जी, और निश्चित तौर पर वो सिंधिया के जो खेमे के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 2 को स्थान मिल रहा है, 4 फिर भी बाकी रहेंगे। इसके अलावा जो 4 नामों की और चर्चा है, चाहे हम उसमें दत्ती गांव की हम बात करें, हरदीप सिंह डंक की हम बात करें, बिसाहूलाल सिंह की हम बात करें, कंसाना की हम बात करें, ये ऐसे चेहरे हैं कि जब वो जो लगातार पूर्ववर्ती जो कमलनाथ सरकार है, जब वो कांग्रेस में थे तो लगातार उन पर दबाव मंत्री बनाने को लेकर करते रहे हैं
और इसी वजह से वो असंतुष्ट रहे हैं। तो बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद एक मंत्रिमंडल का विस्तार और होगा, उसमें वो तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं, चाहे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों, और जो 15% का एक आंकड़ा होता है, कहीं ना कहीं 230 जो विधानसभा सीटें हैं, तकरीबन 33 से 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मंत्रिमंडल उसके बाद देखने को मिलेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाए। 12 बजे राजभवन में आज शपथ दिलाई जाएगी और तत्काल 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। चलिए देखना है उसके बाद किस तरह से इनको जिम्मेदारी दी जाती है, कौन कौन से विभाग इनको दिए जाते हैं, और कोरोना संकट से निपटने में किस तरह से अब सरकार अपनी और आगे मुस्तैदी दिखाती, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।